प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई जगह जनसभाएं कर चुके हैं और इसका जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि आखिरकार इन दोनों नेताओं के बीच, इन दोनों पार्टियों के बीच जो स्थिति है वो साफ क्यों नहीं हो पा रही है। लोकसभा का चुनाव करीब है, कभी भी तिथि की घोषणा हो सकती है, लेकिन आखिरकार दोस्ती अगर इतनी गहरी है, रिश्ता अगर इतना पुराना है, तो फिर आखिरकार सीटों के बंटवारे में इतना विलंब क्यों हो रहा है। इसलिए कि सीटों के बंटवारे का जो मामला है उस पर निगाह टिकी है विपक्षी पार्टियों की भी और आम लोगों की भी, और खास तौर से उस गठबंधन में शामिल नेताओं की जो उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे हुए हैं कि शायद एनडीए की लिस्ट जारी हो जाए बिहार में, तो हमें पता चल जाए कि किस लोकसभा से चुनाव लड़ना है। या वो नेता जिनको परेशानी है, रात दिन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनका पत्ता कटेगा या बच जाएगा, इसकी सिफारिशें वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर इतनी ताखीर क्यों हो रही है, विलंब की वजह क्या है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के जो सियासी हलचल है, जो सियासी हंगामा है, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी बैकफुट पर लाना चाहती है? क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि अपनी शर्तों पर गठबंधन में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी शर्तों पर लोकसभा की सीट दे दी जाए? इसलिए कि पहले का जो फॉर्मूला है वो 17-17 था, लेकिन खबर ये आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कह रही है कि 9 या 12 सीटों पर आप चुनाव लड़े, इसलिए कि एनडीए में बड़ी भीड़ है, हमारे पास कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हमें बड़ी सीट देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की कुर्सी तक ले जाने में वो बड़ा मददगार साबित होते हैं। उन सीटों को लेकर के असमंजस बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी शायद ये चाह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खेल के बिल्कुल करीब ले जाया जाए और शायद उन्हें मजबूर किया जाए कि आप इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़े। इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड के पास मौजूदा समय में जितने भी जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से किसी का टिकट रहेगा जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण अब तक किसी पार्टी के नेताओं ने अपने ही नेता से नहीं पूछा है कि भैया हमारा टिकट रहेगा या काट दिया जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी के पास जो कई सारे सीनियर नेता है उनका टिकट कटेगा, या ये कि इंडियन इनकम्बेंसी जो है कि भाई कई बार आप चुनाव जीत चुके हैं लेकिन लोगों में नाराजगी है। तो इन सारे मामलों को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में जो सीटों के बंटवारे का तालमेल है वो बैठ नहीं रहा है और कहीं ना कहीं सियासत में एक ऐसी गहरी खाई बन रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सियासी चालाकी के अनुसार वो सीट हासिल कर लें। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारा जो गठबंधन है उसमें सबसे ज्यादा सीट जीत करके आ जाए। इसलिए कि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सबक सिखा सकती है। सबक किस मायने में सिखाएगी, कैसे सिखाएगी, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन आखिरकार ये सवाल आज भी बना हुआ है कि चुनाव करीब है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ एक स्टेज पर बैठते हैं, कहते हैं कि मैं कभी भागूंगा नहीं, अब यहीं आ गया हूं, मोदी जी ताली बजाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दरमियान जो सीटों के बंटवारे का मामला है वो अब भी पेच फंसा हुआ है। तस्वीरें साफ नहीं हो रही है कि सीटों का बंटवारा कब होगा, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, या सीटों के बंटवारे के वक्त दोनों पार्टी के नेताओं की नाराजगी खुल करके सामने आती है।